Hello guys, good afternoon. Today we will discuss problems on expansion of function. Problems on expansion of function. प्रॉब्लम है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन का. प्रॉब्लम्स ऑन एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस. आपने एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन पढ़ा था, कॉस एन थीटा का, साइन एन थीटा का, टेन एन थीटा का. अब उसी का प्रॉब्लम करना है. प्रॉब्लम है हमारा इफ अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा एंड गामा are the roots of the equation x cube plus px square plus qx plus p x cube plus px square plus qx plus p is equal to 0. Prove that tan inverse alpha plus tan inverse beta plus tan inverse gamma is equal to n pi radians except in one particular case. ये इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन आपको दिया गया है. ये बताया गया है कि इनके 3 रूट्स हैं, अल्फा बीटा एंड गामा. ठीक है, तो प्रूव करिए कि tan इनवर्स अल्फा, tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इज इक्वल टू n पाई होगा, n पाई रेडियन होगा. ठीक है, एक्सेप्ट इन वन पर्टिकुलर केस. ठीक, अब इनका सॉल्यूशन लिख लें आप. सिंस अल्फा बीटा गामा और द रूट्स of the equation x cube plus px square plus qx plus p is equal to 0. ठीक है, ये दिया हुआ है. अब आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है. ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स देयरफॉर सिग्मा अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है माइनस बी बाई ए माइनस पी अपान 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सेकंड हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट दैट इज पी अपान हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट 1. सिग्मा अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू थर्ड हाईएस्ट डिग्री क्यू अपान 1. ये हो गया माइनस पी, ये हमारा हो गया क्यू.
सिग्मा अल्फा बीटा गामा, तो ये एक ही टर्म बचेगा अल्फा बीटा गामा, दैट इज माइनस पी बाई वन। ठीक है, तो ये आ गया ये सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट से ये वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, और इसी को हम यस वन डिनोट करते हैं, इसको यस टू डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग यस थ्री डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको हम यस वन से डिनोट करते हैं। जब आपने टाइम थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा एन तक का एक्सपेंशन किया था, तो वहां आया था एस वन माइनस एस थ्री प्लस एस फाइव माइनस डॉट 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 अपान वन माइनस एस टू प्लस एस फोर। उस वाले फार्मूले का यहाँ यूज हमको करना है। अब उस फार्मूले का यूज करने के लिए, ठीक है, हमको सपोज करना पड़ेगा थीटा वन इज इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा, थीटा टू इज इक्वल टू tan इनवर्स बीटा, थीटा थ्री इज इक्वल टू tan इनवर्स गामा। ठीक है, तो अब आप सपोज करिए, लेट अस सपोज दैट थीटा वन इज इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा, थीटा टू इज इक्वल टू tan इनवर्स बीटा, थीटा थ्री इज इक्वल टू tan इनवर्स गामा। Let us suppose that tan inverse alpha is equal to theta 1, tan inverse beta is equal to theta 2, and tan inverse gamma is equal to theta 3. Then tan theta 1 plus theta 2 plus theta 3, ये होता है S1 माइनस एस थ्री अपान वन माइनस एस टू। वैल्यू रख दें तो S1 की वैल्यू कितनी है माइनस पी, S3 की वैल्यू कितनी है माइनस माइनस पी, तो ये प्लस पी हो जाएगा अपान वन माइनस क्यू। अब ये वैल्यू जीरो आ जाएगा कब, एक्सेप्ट क्यू इज इक्वल टू वन। क्यू अगर वन ना हो तो ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू वन को छोड़ करके ये सारी उस पे जीरो आ जाएगा। जीरो कब आता है tan की वैल्यू, पाई पर, टू पाई पर, थ्री पाई पर, फोर पाई पर, हम यू कह सकते हैं यन पाई पर। तो ये आ जाएगा tan यन पाई, तो tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री इज इक्वल टू यन पाई, और tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इज इक्वल टू यन पाई। गामा इज इक्वल टू यन पाई, ये आ गया। ठीक है, अब अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो, यहां एक लाइन आप लिख लेंगे, एक्सेप्ट क्यू इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो एक एक केस भी आ गया कि जब क्यू इज इक्वल टू वन होगा तब ये वैल्यू नहीं आएगी। एक स्पेशल केस है कि क्यू वन नहीं होगा तो ये tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इज इक्वल टू एन पाई आएगा। ठीक है, आप देख लें, कहीं कोई दिक्कत है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई साल पूछे भी गए हैं।
So now let's start next problem. नेक्स्ट प्रॉब्लम है दिया है prove that the equation AH sec theta minus BK cosec theta is equal to A square minus B square has four roots and the sum of the four values of theta which satisfy it is equal to an odd multiple of pi. Odd multiple of pi radians. ठीक है, इन्होंने कहा कि एक इक्वेशन दिया गया है ए एस सेक थीटा माइनस बी के कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हैज फोर रूट्स एंड द सम ऑफ these four values of theta will satisfy it is equal to an odd multiple of pi radian. तो आप ये जानते हैं कि फोर रूट्स तभी आएगा जब ये इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक हो, मतलब ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 4 हो, तब वो फोर वैल्यूज देगी। तो पहले हम इसको चेंज करेंगे किस फार्मूले से, कॉस थीटा का tan थीटा बाई 2 वाले फार्मूले में चेंज करेंगे और tan थीटा बाई 2 को t सपोज करके वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t आ जाएगा। वहां से s1 s2 s3 s4 निकाल लेंगे और जो आपने फार्मूला अभी जस्ट पहले किया है tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू थीटा n इज इक्वल टू s1 माइनस s3 प्लस s5 माइनस डॉट 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 अपॉन 1 माइनस s2 प्लस s4 वाला फार्मूला यूज करेंगे तो वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो गिवन दैट दिया है ए एच सेक थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस बी के साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दिया है कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये पुट कर दें, पुटिंग cos theta is equal to 1 minus tan square theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2। इसको हम लिख सकते हैं 1 minus t square upon 1 plus t square where t is equal to tan theta by 2। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि लिखना कम पड़े। एंड sin theta is equal to 2 tan theta by 2 upon 1 plus tan square theta by 2। तो ये हो जाएगा 2t upon 1 plus t square। ये सारी वैल्यूज पुट कर लें किसमें, इन इक्वेशन नंबर 1। बी गेट क्या मिल जाएगा आपको, ए एच
अपान दिस वैल्यू, तो ये 1 + t² न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 - t²। ठीक है, -bk/sin θ, तो ये भी हो जाएगा 1 + t² / 2t इज इक्वल टू a² - b²। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी आ जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी। देखिए यहां से, यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो AH2T + 2t³ हो जाएगा। यहां से करें तो -bk, ये 1 + t², ये 1 - t, तो 1 - t⁴ हो जाएगा। ये इज -a² - b², इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 2t - 2t³ इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लें, t⁴ यहां मिलेगा तो जाएगा bk⁴। यहाँ t³ लिख लें, यहां से t³ मिलेगा तो 2ah मिल गया। यहां से मिल जाएगा a² - b² इंटू -2, तो हम लिख सकते हैं -2a² माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा -2b²। ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब स्क्वायर देखे कहाँ है, t² की वैल्यू नहीं है तो वो मिसिंग टर्म हो गया, 0 × t² कर ले। ठीक है, t का कोफिशिएंट यहां भी है, यहां भी है, तो +2ah - 2a² + 2b², ये मिल गया। ठीक है, अब बचता है यहां से -bk, माइनस, यहां t भी कर लीजिए, -bk इज इक्वल टू 0, तो व्हिच इज बाई क्वाड्रेटिक इन t। ठीक है, अब ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया इन t में। ठीक है, which is an equation of डिग्री 4। अब ये 4 डिग्री का इक्वेशन है, तो दे हैव 4 वैल्यूज और 4 रूट्स एंड it has 4 रूट्स t1, t2, t3 एंड t4। ये 4 रूट्स मिल गए, t1, t2, t3 एंड t4। ठीक है, अब हम वैल्यूज निकालेंगे कैसे, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज कर करके। देखिए S1, नाउ S1 इज इक्वल टू समेशन t1, इसका मतलब t1 + t2 + t3 + t4 है, तो ये है -b/a, b की वैल्यू ये है, माइनस कर दें तो ये 2ah + 2a² - 2b² bk। S2 समेशन t2, ये 0 हो जाएगा क्योंकि t² का कोफिशिएंट नहीं है। S3 समेशन t1, t2, t3, यहां देखिए -b/a, c/a - d/a, तो -2ah
माइनस 2a² प्लस 2b² अपान बी के। ठीक है। यस 4 समेशन T1 T2 T3 T4 ये हो जाएगा E अपान ए। तो ये हो जाएगा माइनस बी के अपान बी के इज इक्वल टू -1। ठीक है। अब जो फार्मूला है tan का, उस फार्मूले का यूज करेंगे तो रिजल्ट खुद ब खुद आने लगेगी। ठीक है। तो अब यहां हम लेट θ1 θ2 θ3 and θ4 be the 4 values of theta corresponding to T1 T2 T3 and T4। ठीक है। अब यहाँ T क्या था, tan θ/2। ठीक है। T की वैल्यू ये थी, तो θ1 लेंगे तो θ1/2 हो जाएगा, θ2/2 हो जाएगा, θ3/2 हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। तो नाउ tan θ1/2 प्लस θ2/2 प्लस θ3/2 प्लस θ4/2 इज इक्वल टू S1 माइनस S3 अपान 1 माइनस S2 प्लस S4। ये आ गया। ठीक है। यहां वैल्यू रख लें। तो S1 की वैल्यू क्या है, ये माइनस है, माइनस 2AH माइनस 2a² प्लस 2b² अपान बी के। और S3 की वैल्यू कहाँ गई, ये है, माइनस है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2AH माइनस 2a² प्लस 2b² अपान 1 माइनस 0 प्लस 1, सॉरी -1। S4 की वैल्यू -1 है। तो ये देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब जीरो हो जा रहे हैं। तो 0 अपान 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और जैसे ही ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं tan π/2। और tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा रहता है तो हम क्या लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। क्या लिखते हैं, n पाई प्लस अल्फा। तो ये हो जाएगा θ1/2, इसको साथ ही लिख लें, प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4/2 इज इक्वल टू n पाई प्लस π/2। तो हम लिख सकते हैं θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। और ये क्या है, ऑड मल्टीपुल, यानी कि चाहे जो वैल्यू लिखें, ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई। यही हमको प्रूफ करना था कि जो इनकी वैल्यूज हैं θ1 θ2 θ3 अप टू θ4, इनका सम जो आएगा वो एन ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई रेडियन आएगा। क्या आएगा, ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई रेडियन। ठीक है। अब यहाँ मेन है कि फार्मूला अगर आपको लर्न है तब तो दिक्कत नहीं आएगी, अगर फार्मूला लर्न नहीं है तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया है उसमें सेक को कॉस में, कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। सेक और साइन और कॉस की वैल्यू tan θ/2 के फार्मूले से रखेंगे। tan θ/2 को हम t सपोज कर लेते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन
टी आ जाता है। मीन्स एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 4 आ, इट मीन्स दे हैव 4 रूट्स लाइक T1, T2, T3 एंड T4। अब सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला लगा लें तो S1 इज इक्वल टू समेशन T1, S2 इज इक्वल समेशन T1, T2, ऐसे S1, S2, S3, S4 हम निकाल लेंगे। Let us suppose that theta 1, theta 2, theta 3 and theta 4 be the values of theta corresponding to T1, T2, T3 and T4. Now tan theta 1 by 2 plus theta 2 by 2 plus theta 3 by 3 plus theta 4 by 4 is equal to S1 minus S3 upon 1 minus S2 plus S4 वाले फार्मूले से हम जब वैल्यू रखेंगे, जैसे वैल्यू रखते हैं तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है, और जब भी किसी संख्या को आप जीरो से डिवाइड करते हैं उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। और जैसे आप इनफाइनाइट रखते हैं इसकी वैल्यू पाई बाई 2 आती है। आपने लोअर क्लास में पढ़ा है इंटरमीडिएट लेवल पर ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा हो जाता है। यहाँ भी थीटा की वैल्यू है थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 0 थीटा 4 बाई 2 इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2। सॉल्व करेंगे तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 थीटा 4 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई आ गया। और 2n प्लस 1 इसका कोफिशिएंट है। n की चाहे जो वैल्यू रखें, प्लस 1 होने के वजह से ये वैल्यू हमेशा आड आएगी, और आड वैल्यू जब आएगी तो हम कहते हैं आड मल्टीपुल ऑफ पाई। क्या कहते हैं? आड मल्टीपुल ऑफ पाई। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ठीक है, फिलहाल आज इतना ही। नेक्स्ट अगले एपिसोड में। थैंक यू।